कुछ लोग आपके गांव में आए, तो ये गांव का आनंद है। और शहर में क्या है, शहर में मैं भी रहता हूं, शहर में आप लोग भी रहते होंगे, लेकिन शहर में बगल वाले का बगल वाले से नहीं पटता है बंधुओं। लेकिन ये गांव है, चाहे कुछ हो जाए, लड़की की शादी किसी के घर में होगी, भले दुश्मनी वहां रहेगी, रोज झगड़ा होगा, लेकिन लड़की की शादी में एक साथ बैठकर बारात का स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। ऐसे पूर्वजों ने आपके गांव का नाम हरिहर को नहीं दिया। हरि अर्थात विष्णु, हर अर्थात शंकर। एक मतलब तो ये हुआ हरिहर का, और हरिहर का क्या मतलब हुआ, पूरा एक साथ लोग जोड़ेंगे तो हरि का अलग करेंगे तो क्या होगा, विष्णु, हर का शंकर, लेकिन दोनों को जोड़ देंगे तो हरिहर। अर्थात जहां हरि के भक्तों को सदैव सज्जन लोग निवास करते हो, अच्छे लोग निवास करते हो, वो है गांव हरिहरपुर। हरिहरपुर व्याकरण की दृष्टि से जो इस गांव का नाम रखा होगा वो आदरणीय है, सम्माननीय है। हरिहरपुर वासियों को चाहिए तो उनके स्वागत में जोरदार ताली बजा के अभिनंदन वंदन करें। धन्य है। तब जब राम जी के परम भक्त वीर आंजनेय पहुंचते हैं किसके यहाँ, विभीषण जी के दरबार में, क्या करते हैं, रामायुधयांकित गृह शोभा बरनि न जाय, नव तुलसी का वृंद देखी हरसी कपिराय। संत हैं भगवंत, संत हैं, अगर संत से मिलोगे तो भगवंत तक मिलाएंगे। पहुंच गए विभीषण के हनुमान जी महाराज। अगर हनुमान जी महाराज को अपने घर तक बुलाना है ना, तो राम लिखो, श्री राम लिखो, लिखो सेवक सदन स्वामी आगमनो, और लिखो कि मंगल भवन अमंगलहारी द्रवसुत सलथजिर बिहारी, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, शकल अमंगल मूल निकंदन। तब आपके घर का अमंगल जाएगा, मंगल आएगा। लेकिन आज तो लिखने में परेशान है सब, कुत्तों से सावधान मत लिखिएगा ना, लिखा भी होगा तो बैनर तोड़ दीजिएगा। यहाँ क्या हुआ, बड़े भाव बड़े प्रेम से भगवान श्री हनुमान जी महाराज जाते हैं विभीषण के यहाँ। विभीषण कहता है, सारा परिचय दृष्टांत बताते हैं। उसके बाद विभीषण कहते हैं कि जैसे इस दांत के बीच में एक जिह्वा रहती है, उसी प्रकार इस लंका में मैं रहता हूँ। रावण राजाधिराज हैं, लेकिन मेरा सम्मान यही है कि जिस प्रकार से जिह्वा पूरे दांत के बीच में दबी रहती है, लेकिन सबसे अधिक काम जिह्वा ही करती है। जिह्वा न रहे तो कोई स्वाद ही नहीं मिलेगा। गुलाब जामुन सुंदर सुंदर बनी है, अगर जिह्वा ही न रहेगी तो दांत से कितना कटाएगा, बताइए। गुलाब जामुन कौन कौन खाया आज, कई ठो। हमारे यहाँ मानस महायज्ञ होती है महाराज। एक बार हम लोग साथ में भोजन कर रहे थे, एक पंडित जी थे, सही बता रहा हूं, 151 ब्राह्मण रहते हैं। एक पंडित जी कहे कि ऐसा है कमेटी वालों से कि मैं व्रत रहता हूँ, और जानते हैं क्या करते थे, 151 गुलाब जामुन खाते थे महाराज। धन्य है, 151 गुलाब जामुन देते जाएं 151। हम कहे धन्य है प्रभु, खाइए तो इतना ही खाइए। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो थाली में लिए और ले जा करके आधा जाके फेंक देंगे, आधा खाएंगे। भोजन का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। सोचिए, आज भारत बहुत विकास कर लिया, लेकिन कुछ ऐसे भी घर हैं कि गरीबी में बीतता है। हमारे आपके घर तो बड़ी प्रसन्नता है, बड़े अच्छे लोग निवास करते हो, आप लोग खूब दान उपदान करते हो, लेकिन कुछ ऐसे भी घर हैं जहां अन्न भी नसीब नहीं होता है। आज भी पता करो, विज्ञान पढ़िए, अभी आज भी कुछ ऐसे घर हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम कथा सुनने का अभिप्राय यह है कि अपने जीवन में कुछ न कुछ उतारा जाए। एक व्यक्ति ने कहा कि व्यास जी, यहाँ का नहीं, दूसरी जगह बिहार में, उसने कहा कि बाबा आपने सब कुछ सुनाया, लेकिन भरत चरित्र नहीं सुनाया। हमने कहा ठीक कहते हो। अरे बेटा, तुम भरत चरित्र सुनने की बात करते हो, तुम भरत के विषय में कम जानो। भरत जैसे थे, अपने भाई के बड़े अच्छे भाई थे,
भरत सरिस विश्व नाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित। तुम्हारे शंकर जी ने कहा कि विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असुही। तुम भरत चरित्र सुनने लायक हो, कोई बता दे आज भरत का जो चरित्र है जो सुनने लायक हो, वो खड़ा होके कह सकता है कि भरत चरित्र सुनना चाहिए। जब मैंने उनके फीडबैक को पता किया, 4 भाई थे और सबसे ज्यादा कोई खराब उसमें था तो वही थे जिन्होंने कहा कि भरत चरित्र सुनिए। अब बताइए भरत चरित्र सुनोगे? भरत कैसे भाई थे राम के जरूरी नहीं है, हम कैसे भाई हैं अपने भाई के जरूरी ये है। जिस दिन हम ये निश्चित कर लेंगे कि भरत जी का चरित्र हमारे में प्रविष्ट हो जाए, जानते तो सभी हैं कि भरत भैया जैसा कोई नहीं था। तो कहने का मतलब कि भगवान की चर्चा यह है कि उससे कुछ लिया जाए, रसपान किया जाए। गाना बजाना गीत संगीत तो एक वाद्य है, व्यवस्था है। और क्या हुआ यहाँ पर विभीषण ने सारी बातों को समझाया, बताया कि देखो बड़ी ही दिव्य जगह है। पूरी लंका में एक ऐसी जगह है जो सबसे सुंदर है। कौन सी जगह है माता जी लोग? मैं इसलिए पूछता हूं कि ध्यान आपका हमारी तरफ रहे और हमारा ध्यान आपकी तरफ रहे। बताओ बेटी, अशोक वाटिका धन्य है। बिटिया के लिए जोरदार ताली बजाइए आप लोग। धन्य है हरिहरपुर के बेटियां। जरूर आप लोग आगे भगवान की कृपा बनेगी। अशोक वाटिका जो पूरे रावण के साम्राज्य में सबसे सुंदर जगह है। कौन कहता है कि रावण ने बहुत गलत किया? रावण जानकर भगवान से दुश्मनी किया। कल हमने आपको बताया, जानकर कि मेरा परिवार निशाचरों का परिवार हो गया, उसको तार दूं, तब जो है जाकर के दुश्मनी लेता है। उसी समय वो जान गया। कब? जब सूर्पनखा आई तब उसने कहा कि कर दो सणमो समबलवंता उन्हें ही को मारे बिन भगवंता। बिना भगवान के मेरे भाई को कोई मार नहीं सकता। जानबूझ कर किया दुश्मनी। सीता जी को लाया और सम्मान के साथ रखता है अशोक वाटिका में। कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि अर्धरात्रि को भी अगर रावण गया है सीता से मिलने के लिए तो अकेले नहीं गया। संग नारी कर बनावा, संग नारियों के साथ अपनी धर्म पत्नी प्राण वल्लभा मंदोदरी के साथ जाता था सीता जी के। अकेले में नहीं गया है कभी भी। देख लेना रामायण उठा के। और बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हुई हैं। वह समय आया, छोटा सा रूप कपि वीर हनुमान जी महाराज बना के पेड़ के ऊपर, अशोक वाटिका में जो पेड़ है अशोक का, उसी पर बैठे हुए। अब क्या हुआ? यहाँ सीता जी बैठी हुई हैं। तब क्या हुआ कि संग नारी करी किए बनावा। संग नारियों के साथ रावण आ जाता है अशोक वाटिका में और कहता है कि हे नारी, हे सीते, एक बार मेरी तरफ देखो, एक बार सीता मेरी तरफ देख लो और मैं वादा करता हूं कि तब अनुचरी करूं तन मोरा। तुम्हारी ये जो मैं मंदोदरी आज मेरी रानी है ना, तुम्हारी चरण को दबाएंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे। सीता जी ने कहा कि सुनो रावण, तुम बात करते हो कि मैं तुम्हारी तरफ देख लूं। मैं भारतीय नारी हूं, भारतीय सभ्यता हूं, भारत का संस्कार नहीं किसी दूसरे की तरफ देखे। मैंने कल भी बताया क्या करती है सीता जी? तिनके का सहारा लेती हैं, क्योंकि आंचल में जब तक स्त्री रहती है तो सुंदर दिखती है, वस्त्र में ढकी रहती है तो सुंदर लगती है। छोटे छोटे कपड़े बेटियां पहनती हैं तो शर्म आनी चाहिए। उन बाप को, उन माँ को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए जिसकी बेटी छोटे कपड़े पहनती है। छोटे कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। सीता से सीखो। सीता जी ने कहा कि त्रिनिधार बोट कहत वैदेही, कि तृणधारी वोट कहत वैदेही, कि सुमिरी अबाधा पति परम स्नेही,
मैं अपने अवधपति को ध्यान में रख करके हे रावण तुमसे कहती हूँ, इस तिनके का सहारा, भाई का सहारा लेके मैं तुमसे आज मैं विदेश की धरती लंका में अपने देश में रहती तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन मैं भारतीय नारी हूं, विदेश की भी धरती पर रहूंगी तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि नारी वह शक्ति है कि शक्ति चाह दे तो आप गागर को सागर बना सकते हो। सीता मैया ने कहा कि त्रिनधर ओट कहत वैदेही सुमिर अवधपत परम सनेही, मैं अपने पति को हृदय में रखती हूँ, मेरे हृदय में जब तक मेरे पति का वास होगा, ए रावण तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि मेरे तन को छू लो और मेरी तरफ पूर्ण निगाह से देख लोगे। जिस दिन तुम गलत कुदृष्टि डाल दोगे यही भस्म होकर के जल के मर जाओगे रावण, तुम ऐसी बात करते हो। सीता जी ने ऐसा कहा, बहुत विधि से समझाया और तुरंत खड्ग निकाल लेता है, मारने के लिए उद्यत हो जाता है, लेकिन तुरंत उसकी धर्म प्राण बल्लभा प्राण प्रिया पत्नी मंदोदरी रोक देती है। हे पतिदेव, अरे महाराज आप कौन हैं? आप वो हैं जो शिव तांडव का पाठ करते हैं तो भगवान का आसन डगमगा जाता है महादेव का। आप वो हैं कि 10 दिक्पाल कुबेर पवन देव स्वयं आपकी झाड़ू लगाया करते हैं दरवाजे की। कौन है आप? विश्व विजयी हैं आप, लेकिन आप एक नारी अबला को मारेंगे क्या? क्या समाज में आपका अस्तित्व रह जाएगा? तब रावण को विचार आया, कहते हैं ना कि पत्नी से बड़ा मित्र, पत्नी से बड़ा संग, पत्नी से बड़ा सहयोगी कोई हो नहीं सकता। पत्नी ही चाहे तो पति को जमीन से उठाकर जमींदार बना सकती है, और अगर पत्नी चाहे तो जमींदार से चौकीदार बना सकती है। अच्छा, आजकल है क्या कि कोई लड़की की जब शादी करने जाता है ना, पता है क्या खोजता है? सरकारी दामाद, सरकारी कर्मचारी। ये नहीं खोजेगा कि अच्छा संस्कारवान। सबकी सोच यही रहती है कि मेरी बिटिया सरकारी नौकरी वाले के यहाँ जाए। ये कोई नहीं सोचता कि कृषि प्रधान देश भारत है, जमींदार से शादी होगी, एक बार सरकार के वजह से नौकरी छूट भी जाएगी ना तो क्या होगा? जमीन रहेगी तो जमीन से उसका पेट पर्दा मेरी बिटिया का चल जाएगा, लेकिन अगर नौकरी छूट गई तो वहीं 10 बजे रात को जाएगा, लगाएगा, मस्त होगा, आएगा, बिटिया को पीटेगा, यही करेगा ना। क्योंकि हर एक मां को चाहिए कि आप किसी के नौकरी को मत देखिए। नौकरी है अच्छी बात है, बिटिया की शादी करो, मन लगा कर करो, लेकिन सिर्फ अगर देखो तो हाथ जोड़ के पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों से निवेदन करते हैं, अगर देखना ही है तो उसकी संगति देखो कि लड़के की संगति कैसी है, लड़के का रहन सहन कैसा है, ये पता करो। लड़का किसके साथ बैठता है, लड़का किसके साथ उठता है, ये तो लड़के के लिए हुआ, लड़की के लिए भी पता करना चाहिए। आज के समय में, कलयुग में, आज दामाद खोजना आसान है, लेकिन बहू खोजना उतना ही कष्ट वाला है। एक लड़की के विषय में साथ कोई नहीं जान सकता कि वो लड़की डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, कि एक सीता जैसी बनेगी, कल्पना बनेगी, चावला बनेगी, क्या बनेगी कोई नहीं जानता। लेकिन लड़की अगर अच्छी होगी तो अच्छा होगा। उसका कुल पूछना चाहिए कि इसकी ननिहाल कहाँ है, क्योंकि ननिहाल अगर अच्छा होगा तो निश्चित है उसकी मम्मी अच्छी होंगी, अगर माँ अच्छी होगी तो बिटिया 100% अच्छी होती है, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि पुत्री पवित्र किए कुल दो। हे पुत्री, अगर पुत्रियां अच्छी निकल जाएं तो 2-2 कुल को बना दिया करती हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों से कि शादी और विवाह के मामले में घर मत देखिए, 4 मंजिला घर, नौकरी चाकरी को मत देखिए। विद्वान घराना रहेगा, विद्वान परिवार रहेगा किसी क्षेत्र में तो उसका कल्याण ही होगा, है ना। नौकरी छूट भी जाएगी तो विद्वान बन करके काम चला लेगा। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सब धन्यवाद के पात्र हो। थोड़ा समय में कथा को आगे बढ़ा के विकास जी जो कि इंजीनियर हैं, हरिहरपुर के वासी हैं, आपके तरफ से 101 रुपए सादर यज्ञ में समर्पित हुए। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन।
यहाँ पर रावण बहुत प्रयास किया लेकिन सीता जी से कोई बात नहीं हो पाई। फिर भी जब रावण चला जाता है तो माँ सीता लगती है रोने, कहती है कि हे त्रिजटा, क्या नाम है? त्रिजटा कौन है? कि त्रिजटा कर जो री कर बोली कि माँ तू विपत्ति संग गिनते मोरी। सीता जी रोने लगती हैं, कहती हैं माँ अब मेरा कोई आज सहारा नहीं बचा, बस तुम ही हो। जानते हैं भले कितना खराब राज्य हो उसमें भी अच्छे लोग होते हैं। त्रिजटा सीता को बेटी मानती थी, उसने कहा कि हे बेटी मत रो, लेकिन उसके सामने हाथ जोड़ती है सीता, कहती है कि त्रिजटा सन, कहती हैं सीता जी कि हे त्रिजटा माता मैं हाथ जोड़ रही हूँ, त्रिजटा सन कर जोली कर बोली, हे माँ माँ तू विपत्ति संग गिनते मोरी। हे माँ, एक बिटिया का कष्ट एक माँ ही समझ सकती है, समझो। मैं अब ये अपमान नहीं देख सकती। लगता है कि रघुपति श्री राम को पता ही नहीं चल रहा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अब लगता है कि मैं अपनी जान दे दूं। क्यों? कहती हैं कि यानी काठूर चो चिता बनाओ। हे माँ चिता बना दो, आओ आग लाओ। आनी काठी रची चिता बनाओ। हे माँ माँ तू अनल पुनी देह लगाओ। हे माँ अपने हाथ से इसमें आग लगाओ और मुझे बैठने के लिए कहो। अब मेरी जान भगवान श्री राम के बिना नहीं रह पाएगी माँ, क्योंकि एक माँ ही पुत्री की कमी को, बुराई को, अच्छाई को जान सकती है। माँ मेरे कष्ट को समझो। त्रिजटा ने कहा कि बेटी तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, मैंने एक सपना देखा है। क्या? कि सपने बानर अलंका जारी। मैंने सपना देखा भोर में, क्या? कि बानर आएगा और लंका को जराएगा। सीता जी ने कहा ये कैसा सपना, भगवान के साथ बानर कहाँ है? भगवान तो अकेले हैं, लखन भैया है, मेरे देवर हैं। हाँ लक्ष्मण, रोने लगती हैं, कहती हाँ लक्ष्मण तोर नहीं दोषा, मेरा दोष है। कहती हे लक्ष्मण तुम्हारी लक्ष्मण रेखा को मैं न नागी होती तो आज इतना बड़ा अपमान मेरा इस जगह नहीं होता। हे लक्ष्मण तुम इतने अच्छे देवर हो, पुत्र की तरह हो, लेकिन मैंने तुम्हारे पर भी शक किया कि तुम भाई को कम मानते हो। हे लक्ष्मण तुम्हारे जैसा देवर भूतो न भविष्यति हमें प्राप्त नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण हाँ लक्ष्मण तो हार नहीं दोषा। बाहर गोस्वामी जी, गोस्वामी तुलसीदास की क्या चौपाई है महाराज। हृदय से अगर गाइए ना तो मन में अजीब बहुत गजब लगता है। चौपाई भाव से गाना चाहिए। पता है एक जगह ऐसे ही दशरथ जी का मरण हुआ ना, दशरथ जी का मरण हुआ। आदरणीय चौहान परिवार से दयाशंकर सिंह डगर से 51 रुपए आपने सादर समर्पित किया है मंच पर, जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन। मनोज रजक जी हरिहरपुर के हैं, 51 रुपए आपने सादर जग में समर्पित किए। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सब जोरदार ताली बजाएं, स्वागत करें। आज भर बजा दीजिए। कल से तो रही जिंदगानी तो चले जाएंगे सब लोग ना, यहाँ से चले जाएंगे, है ना। ऐसे जो कथा हो रही थी, व्यास जी ने कहा कि कल हम चले जाएंगे। किसी एक बुजुर्ग माता उठ गई, कहें कहा है भगवान अभी और रहिए, अगले साल फिर कथा सुनाइए। कहने का मतलब गजब गजब भक्त होते हैं। गजब आज आपकी शक्ति देख करके हमारे में भी ताकत आ रही है, क्योंकि धन्य है यहाँ हरिहरपुर के लोग। एक जगह कथा चल रही थी,
और जानते हैं चौपाई को चौपाई की तरह गाया जाता है, मतलब जहाँ मरण का प्रक्रिया है, जहाँ रोने की प्रक्रिया है, वैसे गाना चाहिए। तुलसीदास ने ऐसे ही लिखा है। लेकिन एक व्यास जी थे वो गा रहे हैं कि राम राम कही राम कही राम कही राम। आप बताइए, आप युद्ध कर रहे हैं कि राम दशरथ जी का मरण करा रहे हैं? यानी चौपाई वीर रस की होती है। अगर मान लीजिए कहना हो, लखन भैया उठ गए, उन्होंने कहा कि रघुकुल रीति सदा चली, वीर रस में कहना है। और वहां राजपूत के स्वभाव में बोलना है, लक्ष्मण भैया के स्वभाव में। और वहां कोई कह दे कि रघुकुल रीति सदा चली आई, तो कैसा लगेगा? उसी प्रकार त्रिजटा जी से भगवती सीता कहती हैं कि माँ अब मैं मरना चाहती हूँ, अग्नि लाओ। तब कहती है कौन? त्रिजटा कि सपने उबानर लंका जारी, जादू धान से ना सब मारी। सपने उबानर लंका जारी, सपने उबानर लंका जारी, जादू धान से ना सब मारी, जादू धान से। नगन दस सीसा करयारूढ़ा, नगन दस सीसा पंडित खरग हो जबीसा, पंडित सिर खंडित हो जबीसा। त्रिजटा ने कहा कि हे सीता, मैंने सपना देखा कि सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी, सारी सेनाओं को भी मारेंगे। और क्या करेंगे? यहाँ पर रावण के अंदर डर डाल देंगे। और क्या होगा? 10 शीश हमें दिखाई दिया कि एक समय आएगा कि कट जाएगा, सपने में मैंने देखा। और 20 जो उसके हाथ हैं वो भी 10 शीश, अर्थात 10 शीश कट जाएंगे, हाथ कट जाएंगे। मैंने सपना देखा, सपने बानर लंका जारी, जादू धान सेना सब मारी, घर आरूढ़ नगन 10 शीशा। पूरा समाज उसका मर जाएगा, अंतिम अवस्था होगी, नग्न अवस्था होगी। अर्थात जब व्यक्ति का सम्मान चला जाता है तो इसका मतलब कि उसकी नग्न अवस्था ही मान लीजिए। कपड़ा का ना होना नग्न नहीं है, समाज में लज्जित हो जाना सबसे नग्न अवस्था है। रावण साम्राज्य वाला है, सम्राट है, उसका सम्मान चला गया तो सब चला गया। सीता जी को समझाती है। उसके बाद क्या होता है? ऊपर बैठे हैं कौन? वीर बजरंगबली। धीरे से जब त्रिजटा चली जाती है तो क्या करते हैं? हनुमान जी महाराज बैठे हैं, बड़े विद्वान हैं, धीरे से मुद्रिका गिरा देते हैं। क्या गिराते हैं? मुद्रिका, अंगूठी गिरा देते हैं। राम नाम अंकित यति सुंदर, चकित चिताव मुंदरी पहिचानी, चकित चिताव मुंदरी पहिचानी, चकित चिताव मुंदरी पहिचानी। रामा, राम राम उस पे लिखा हुआ है, राम लिखा है, इसलिए सीता जी तुरंत पहचान गई। और देखी सोची कि हे भगवान ये कौन है। तुरंत जो है भगवान हनुमान जी महाराज सामने आ जाते हैं। सारा दृष्टांत हनुमान जी ने सुना दिया। कैसे? जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय ताली बजाते हुए जय श्री राम कथा। जय हो। जय जय राम, ताली बजाते हुए जय श्री राम। भगवान कथा सुना रहे हैं, कथा जय श्री राम कथा। इसे जय राम कथा।
समय से कथा को पूर्ण भी करना है।